हाय फ्रेंड्स, जोहार। कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। एक नए ब्लॉग में आप लोग का पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, लातेहार में कल से बारिश हो रही है। कल हम लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठ कर के प्रार्थना कर रहे थे, प्रकृति को मना रहे थे कि बारिश हो जाए और लोगों को राहत मिल जाए और किसान को भी खेती बाड़ी करने का समय मिल जाए। तो फ्रेंड्स, कल से बारिश हो रही है। रात भर बारिश हुई थी और अभी भी सुबह से बारिश हो रही है, हल्की फुल्की। तो इतना बारिश है ना फ्रेंड्स, मक्का लगाने के लिए काफ़ी होता है। तो अभी कहीं धूप कभी छाँव हो रहा है, मौसम फिर भी गर्मी से राहत मिल गया है। लोग देख सकते हैं कि पेड़ पौधा काफ़ी हरा भरा हो गया है। पेड़ पौधों में जैसे जान आ गई हो और मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है फ्रेंड्स। तो इसी बारिश का इंतज़ार था लोगों को। अभी मैं जा रही हूँ अपने गांव, बराही गांव, ससुराल जा रही हूँ। वहाँ मेरे बूढ़े सास ससुर और मेरे हस्बैंड रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड खेतीबाड़ी का काम करते हैं फ्रेंड्स। हमें खेतीबाड़ी करना बहुत अच्छा लगता है और घर का खुद का उपजाया हुआ ऑर्गेनिक खाना हम लोग खाते हैं, तो इसलिए हम लोग खेतीबाड़ी को छोड़ते नहीं हैं। फ्रेंड्स, मुझे बालाजी पकड़ना था, लेकिन बालाजी आज कचहरी के पास से समय से पहले निकल जाती है संडे का दिन में। तो मुझे टेम्पू लेना पड़ा और मैं ऑटो से आ रही हूँ। अभी लातेहार के नौरंग चौक में बस लगी हुई होगी। तो फ्रेंड्स, मैं देखती हूँ बस मैं कहाँ पकड़ पाती हूँ। बस तो वहाँ लगा हुआ था होगा भैया, यहाँ थोड़ी ना लगता है, वहाँ पुलिस लाइन के पास लगता है। हम लोग पार हो गए पुलिस लाइन। वहाँ नहीं लगता है। अब वहाँ नहीं लगता है, यहाँ लग रहा है। टाउन से आता है, जहाँ पे आते हैं ना। हाँ, गाड़ी वहाँ से आती है और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा देर रुकता है। फ्रेंड्स, ये लातेहार का रेलवे क्रॉसिंग है। यहाँ ओवरब्रिज अभी भी बना हुआ नहीं है, तो रेलवे फाटक से पार होना पड़ता है लोगों को। पता नहीं कब बनेगा ओवरब्रिज। तो अभी मालगाड़ी पार हो रही है फ्रेंड्स, इसलिए गेट लगा हुआ है और मेरी बस तो दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं मैं कैसे जाऊंगी। लगता है मुझे ऑटो से जाना पड़ेगा या फिर देखती हूँ बस पीछे होगी और मैं पहले आ गई हूँ। तो ये है रेलवे क्रॉसिंग लातेहार का। फ्रेंड्स, मन कर रहा है कि आप लोग को एक रेलगाड़ी वाला गीत सुना दूँ। रे रेलगाड़ी बड़ा लागी, दुलम दुला खारे खालागी, रेलगाड़ी बड़ा लागी। रे रेलगाड़ी बड़ा लागी, दिलम दुला खारे खालागी, रेलगाड़ी बड़ा लागी। रे रेलगाड़ी बड़ा लागी, दिलम दुला खारे खालागी, रेलगाड़ी बड़ा लागी। पूर्व तरती बड़ा लगी, पश्चिम तेरा कला लागी, रेलगाड़ी बड़ा लागी, दिलम दुला खारे खालागी, रेलगाड़ी बड़ा लागी। तो फ्रेंड्स, हम लोग रेलवे फाटक पार कर चुके हैं। रेलवे फाटक खुल गया था और हमारी ऑटो क्रॉस कर गई है रेलवे लाइन को और हम लोग आगे जा रहे हैं। हम लोग अब जा रहे हैं नवागढ़ की ओर और ये खेत में पानी भर गया है फ्रेंड्स। डॉक्टर राणा लिखा हुआ है। अभी भी गांव में नीम हकीम का ज़माना चल रहा है फ्रेंड्स, देखिए। और अभी हम लोग पहुंच रहे हैं नवागढ़ और इधर दिखने को मिलेगा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है इधर।
और घोरान भी लग रहा है। नया नया बिल्डिंग बन रहा है फ्रेंड्स। यहाँ कचरा जमा हुआ है, प्लास्टिक। ये गांव ना शहर के निकट है और ये गंदा गांव है। इधर में पानी भर चुका है फ्रेंड्स। लबालब खेत खलिहान सब भर गया है पानी से। ज़ोरदार बारिश हुई है रात में, इसलिए इधर में पानी भर गया है। अब खेती बिहन करने लायक हो जाएगा फ्रेंड्स। ये पहाड़ी खेत है ना फ्रेंड्स, ये सीढ़ी नुमा खेत है यहाँ पे, और पहाड़ से पानी आया हुआ है। लोग मेड़ बना के पानी को रोके हुए हैं, इसलिए यही वजह है कि यहाँ पे बहुत अच्छा धान का फसल होता है, क्योंकि पहाड़ी मिट्टी ना बहुत उपजाऊ होता है और लोग हाइब्रिड का धान पैदा करते हैं और धान का फसल एकदम लहलहाता है, हरा हरा दिखता है, पूरा एकदम भरा भरा दिखता है। और देखिए इधर भी पानी भरा हुआ, यहाँ छोटा सा एक पुल है। और फ्रेंड्स यहाँ पे डैम है, नदी को छोटा नदी है उसको बांधा हुआ है, बड़ा सा डैम दिखाई दे रहा है। मिट्टी का पूरा बांधा हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ ना मिट्टी का अपरदन हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, और ये तो बहुत ख़राब स्थिति हो जाएगा बरसात में, पूरा पानी कट जाएगा। अभी शुरुआत है बारिश का और मिट्टी कटने लगा है। यहाँ पे अगर पेड़ लगा हुआ होता ना तो इतना मिट्टी नहीं कटता। इधर में कुछ पेड़ लगा हुआ है और बहुत बड़ा डैम है ये। इधर पानी निकासी के लिए जगह है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कोने की ओर। कोने एक पुलिस पिकेट है और उधर हम लोग पहुंच रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे औरिया घाट। देखिए कोने पुलिस पिकेट पहुंच गए हैं फ्रेंड्स। इधर बाएं एक सड़क है, पक्का सड़क है, इधर भी गांव होगा, उधर आगे निकलता होगा। तो हम लोग सीधे आगे बढ़ रहे हैं। आज सप्ताह का कोई दिन में यहाँ पे हाट बाज़ार भी लगता है फ्रेंड्स। तो रोड के किनारे किनारे यहाँ पे दुकान है, पक्का का बिल्डिंग है, और खपड़ा का भी यहाँ बिल्डिंग देख रहे हैं, और करकट का भी बिल्डिंग देख रहे हैं। इधर मिट्टी का घर देखने को मिल रहा है। कहाँ गई थी? सम्मान समारोह में बुलाया गया था हम लोग को। क्या समारोह में? 10वीं और 12वीं का जो टॉपर किए थे उन लोग का सम्मान समारोह में बुलाया गया। वाह, किसमें टॉपर की थी? हम लोग 12वीं में। 12वीं में कितना परसेंटेज लाई थी? 79 49 79 79। तो फ्रेंड्स कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। देखिए यह नीला वाला घर है, कितना अच्छा लंबा चौड़ा साफ़ सुथरा। ये हरा वाला घर है, बांस का बाउंड्री दिया हुआ है, और ये मिट्टी का घर है, खपड़ा का घर है फ्रेंड्स। इधर देखिए गांव है रोड के किनारे, और इधर बांस का टाटी का घोरान बनाया हुआ है। अपनी फसल की सुरक्षा के लिए लोग बांस का टाटी बना के घोरान बनाते हैं फ्रेंड्स। और घोरान हो जाता है और उसमें सेम वगैरह लगाते हैं फ्रेंड्स। अभी हम लोग चढ़ने लगे हैं औरिया घाटी, चढ़ान शुरू हो गया है फ्रेंड्स। कितना घनघोर जंगल है, घना, इसलिए तो यहाँ मामू लोग भी रह जाते हैं छिप करके। और दाहिने साइड में बहुत खूबसूरत नज़ारा है फ्रेंड्स। देखिए हरा हरा खूबसूरत सुंदर सा पेड़ है, और ऊंचे ऊंचे नीले नीले पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ से। और थोड़ा सा अब ऊंचाई की तरफ जाएंगे, नीचे झांक करके देखेंगे तो देखिए इधर से गांव दिखाएगा, और नीचे जो घर मकान है, गांव है, वो दिखाई देता है। बहुत खूबसूरत नज़ारा रहता है फ्रेंड्स यहाँ का। लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। एक तरह से यहाँ टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ कोई बीच वगैरह तो है नहीं, या स्विमिंग पूल तो है नहीं कि लोग जाएंगे घूमने के लिए। तो गांव के लोग यहाँ पे आते हैं पहाड़ों में घूमने के लिए, और यहाँ से नीचे का नज़ारा सीन देखते हैं, एंजॉय करते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और यहाँ पे लोग समय बिताते हैं फ्रेंड्स। ये है पावर प्लांट, बिजली का पावर प्लांट है, पावर हाउस है। ये रिसेंटली बना हुआ है, ये बहुत बड़ा पावर हाउस है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच गए हैं सोनवार। अब सोनवार से आगे फिर हम लोग सरजू पहुंच जाएंगे।
और सनवारी बहुत अच्छा जगह है फ्रेंड्स। कई बार यहाँ मैं आ चुकी हूँ कैंप लगाने के लिए, जब गारो में ड्यूटी था। और तब देखिए यहाँ पे सरजू थाना पहुँच गए हैं, पुलिस पिकेट है यहाँ पे। और कुछ ही देर में सरजू का बाज़ार हम लोग को मिलेगा। और वहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र भी है। तो ये है सरजू का बाज़ार वाला एरिया, लेकिन आज सुन सपाटा है फ्रेंड्स। आज बाज़ार का दिन नहीं है इसलिए खाली खाली है, वरना बाज़ार हाट के दिन में रोड के दाहिने बाएं सब्जी का, फल का, मीट मछली का दुकान सजा हुआ रहता है। तो अब देखिए हम लोग पहुंच गए हैं, स्वास्थ्य केंद्र पार कर चुके हैं। यहाँ पे एक समय में श्री जयराम रमेश जी केंद्रीय मंत्री आए थे, तो उनसे हम लोग की मुलाकात हुई थी। हम लोग कैंप लगाने आए थे और उन्हीं का दिया हुआ पास किया हुआ ये रोड है, गारो से सरजू से लेकर लखनऊ तक ये पूरी दुकान जगह है। चौपट नदी बोलते हैं, बहुत से लोग इसको चौपट नदी भी बोलते हैं। ये नेतरहाट जाने वाला रास्ता है। और अभी हम लोग लाई पार कर चुके हैं और जा रहे हैं चोरहा गांव की ओर। तो यहाँ पे लाई, बंदुआ, चोरहा, इधर फ्रेंड्स महुआ का बखान है, पूरा महुआ का बड़ा बड़ा पेड़ है और लोगों के लिए पैसे का स्रोत है, आय का स्रोत है महुआ। उसका फल फूल दोनों बिकता है। और देखिए यहाँ बड़ा खूबसूरत घर है फ्रेंड्स, एकदम सीधा दिख रहे हैं ना, खूब लंबा सा और बहुत अच्छा से कलर पेंट किया हुआ फ्रेंड घर मिला हम लोग को। और यहाँ पे एक बच्ची बोल रही है ना कि आगे जाकर थोड़ा सा रुकिएगा, मेरी मम्मी वहाँ आएगी, मेरी मम्मी से मुझे मुलाकात करना है। कहाँ है उसकी मम्मी, दिखाई नहीं पड़ रही है। यहीं पे उसकी मम्मी आने वाली थी। देखिए उसकी मम्मी दिखाई दी। और ये बच्ची जा रही है अपनी माँ से मिलने, पैर छू के प्रणाम करती है, दो टूक बातें करती है, हाथ में पैसे लेती है और वापस आने लगती है कि एक छोटी बच्ची उसको बाय बाय चाल करती है। और ये मुस्कुराते हुए बच्ची टेम्पू में बैठ जाती है। और ये था एक छोटी सी मुलाकात एक माँ और बेटी का रास्ते में हुआ। बड़ा खूबसूरत नज़ारा था ये। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये तो यहाँ पे कैंप लगा हुआ छावनी है, पुलिस पिकेट यहाँ पे भी है। ये पुल बना, ये बहुत बड़ा पुल है, ये रिसेंटली बना हुआ पुल है। और इसी पुल की रक्षा के लिए यहाँ पे पुलिस पिकेट बैठा हुआ है फ्रेंड्स। और देखिए पूरा बाढ़ आ रहा है, लगता है कि ऊपर में बहुत बारिश हुई है। और ये कोयल नदी है, उत्तरी कोयल, तो कोयल नदी पानी बाढ़ से लबालब भरा हुआ है। और राइट साइड में फ्रेंड्स देखिए एक प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे जस्ट नदी किनारे। तो यहाँ पर हम लोग आते थे कैंप लगाने के लिए गारू से। तो देखिए इधर छोटा छोटा घर है, क्या घर है, छोटा छोटा मकान है सरकारी। और अभी हम लोग पहुँच रहे हैं डोमाखाड़ गांव। तो हम लोग जब भी इस एरिया में आते थे तो डोमाखाड़ में आंगनबाड़ी के यहाँ खाना पीना का व्यवस्था होता था, लंच का व्यवस्था होता था। यहाँ बड़ी खूबसूरत घर है ये वाला। और फ्रेंड्स इधर में आइए देखिए, हाँ एकदम खाली पड़ा घर है, ये सरकारी आवास है। बिढ़ोर जनजाति के लिए ये आवास बनाया हुआ था, लेकिन बिढ़ोर लोग कहाँ घर में रहने वाले हैं, उन लोग तो जंगल में रहने वाले हैं, झोपड़ी बना के फूस का और कंदमूल, फल फूल और जंगली शिकार करके, जंगली जानवर का शिकार करके खाने वाले लोग हैं। तो इसलिए वो लोग पेड़ में नहीं रहते हैं। तो इन खूबसूरत सफ़र में इन छोटी बच्चियों के साथ में मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं बालाजी नहीं पकड़ी, मिस कर दे बालाजी, लेकिन ये सुहाना सफ़र मुझे नसीब हुआ। और बहुत अच्छा कंपनी भी मिला कस्तूरबा की बालिकाओं के साथ में। इसलिए जो भी होता है फ्रेंड्स अच्छे के लिए होता है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं गांव का घर मकान, भले मिट्टी का घर है फ्रेंड्स, लेकिन कितना साफ़ सुथरा है। और शहर में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे प्लास्टिक का अंबार लगा होता है जगह जगह पर। देखिए गांव में
प्लास्टिक दिखाई नहीं देती है। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं कोटाम मोड़। कोटाम मोड़ यही मोड़ जहाँ पे 10 रुपये प्लेट पकौड़ी मिलता है, क्रिस्पी पकौड़ी होता है। तो 10 रुपये का भर प्लेट एकदम स्वादिष्ट पकौड़ी खाने को मिलता है, गर्मा गर्म। यहाँ पे लकड़ी के चूल्हे में छाना जाता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग जा रहे हैं नेतरहाट रोड में। एक बच्ची को हम लोग को पहुँचाना है, एक लड़की को पहुँचाना है कबरी मोड़ में, उसको जाना है। तो ये रास्ता है विजयपुर जाने का, और विजयपुर पंडरा होते हुए ये रास्ता नेतरहाट से लेके रांची पहुंचा देती है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना अच्छा सीन है। ऊंचा ऊंचा सखुआ का पेड़ है दोनों साइड, और सड़क का सीन देखिए, नज़ारा बहुत ही सुंदर है। और आइए देखते हैं, 2 बच्चियाँ दिखाई दे रही हैं स्कूल से जाते हुए। 2 बच्चियाँ अपने घर जा रही हैं। देखिए, सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं ये लोग। और ये बच्ची पहुंच चुकी है कबरी मोड़, अपना डॉक्यूमेंट्स और अपना मिठाई का डब्बा संभाले हुए, अपनी सहेलियों को बाय बाय करते हुए वो चल पड़ी अपने घर की ओर। तो फ्रेंड्स, हम लोग वापस आ गए हैं कोटाम मोड़। कोटाम मोड़ का ये होटल है। देखिए कितना यहाँ का गाजा बड़ी सारा फेमस है नाश्ता नहीं? का आइटम यहाँ रखा हुआ है। समोसा है, बालूशाही है, कटोरी है। मेरे लिए डाल दी। यहाँ हर एक माल जैसे मेरे लिए भी हर एक गाजर दो, माल गाजर 5 रुपये फेमस है तो पीस गाजर है। लेते हैं। तो अगर आप आएंगे 40 यहाँ का पे गाजर देना। तो आप 10 रुपये में 2 समोसा भरपेट नाश्ता करके जा सकते हैं। यही रेट है गांव में, सस्ते में मिलता है। कितना ही फ़ायदा कमा लेते होंगे, ज़रूर कमाते होंगे, फ़ायदा होता होगा, तभी तो ये होटल बहुत पुराना है और बहुत पहले से ये होटल चला आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्ची सब बारी बारी से उतर करके मिठाई वगैरह ख़रीद रही है। और मैं भी ले ली हूँ बालूशाही 40 रुपये का और 10 रुपये का पकौड़ी। और एकदम दुकान का सामान को आधे कर दे रही है रे समोसा, तुम लोग तो। बालूशाही, गाजा, इधर बुंदिया है, देखिए सेवई, सब कुछ। इधर सेव यहाँ का है, गाजा फ्रेंड्स इधर कटोरी है, बहुत इधर टेस्टी है। समोसा कलर है। देखिए इतना बड़ा बड़ा गाजा मिलता है। कलर किसी 5 में डाला हुआ रुपये नहीं है, पीस। ना बुंदिया में ना सेव में। और इधर लड्डू है, 5.5 रुपये पीस है। इधर बालूशाही 5 रुपये पीस है। कितना बड़ा बड़ा इधर बालूशाही का निमकी साइज है। है। इतना गाजा का सस्ता साइज गाजा कितना कहीं नहीं बड़ा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ले लिए हैं हम लोग नाश्ता का सामान और टेम्पो में बैठ गए हैं। ये बच्ची सब क्या क्या ली है देख रहे हैं, हम सब दिखा रही है। और मैं पकौड़ी 10 रुपये का ली हूँ, वो बहुत अच्छा एकदम सॉफ्ट लग रहा है, अच्छा टेस्टी है, बहुत तीखा भी नहीं है फ्रेंड्स, पर अच्छा है पकौड़ी। तो ये बच्ची लोग बहुत खुश हो रही है, इनका वीडियो बन रहा है, शर्माती भी है थोड़ा। और फ्रेंड्स देखिए, अब हम लोग कोटाम से आगे बढ़ चुके हैं। इधर में है करवाई गांव है, गोइंदी है, उसके बाद हम लोग अरमू मोड़ पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इधर का गांव देख रहे हैं ना, कितना साफ़ सुथरा है फ्रेंड्स। भले ही मिट्टी का है पर बिल्कुल साफ़ सुथरा है। यहाँ प्लास्टिक का ना कचरा है ना अंबार लगा हुआ है। इधर के लोग फ्रेंड्स समझते हैं ना कि प्लास्टिक से खेत ख़राब हो जाएगा, तो प्लास्टिक जितना भी होता है उनके घर में उसको लोग जला देते हैं, खेत में ऐसे फैला करके नहीं रखते हैं। और घर के आसपास ना खुद ही झाड़ू करते, खुद ही सफाई करते हैं, इसलिए गांव में उतना कचरा नहीं रहता है। मिट्टी रहता है, कादो कीचड़ भले रहता है, पर वो उतना पोल्यूशन नहीं है जितना शहर में रहता है। यहाँ शुद्ध पानी भी मिल जाता है, शुद्ध हवा भी मिल जाता है, और यहाँ प्रकृति से ऑक्सीजन भी भरपूर मिल जाता है, और लोग अपनी सफाई घर के आसपास खुद ही करते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं अरमू चौक। अरमू गांव हम लोग पहुंच चुके हैं। अरमू गांव बहुत बड़ा बस्ती है फ्रेंड्स, और हम लोग अरमू चौक पहुंचेंगे ना, तो अरमू चौक में तिराहा है। यहाँ पे एक रोड जाती है महुआ डाँड़, एक जाती है डाल्टनगंज, और एक जाती है
लतेहार। तो मुझे अभी जाना है फ्रेंड्स गारू, क्योंकि मेरा चप्पल टूट गया है तो मुझे नया चप्पल लेना पड़ेगा, इसलिए मुझे गारू बाज़ार जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये वो जगह है जहाँ मेरे ज़िंदगी के 11 साल मैंने बिता दिए हैं अपने सर्विस पीरियड में। तो मेरे 2 बच्चे यहीं पैदा हुए और उनका प्रारंभिक प्रशिक्षण भी यहीं पे हुआ। प्रारंभिक स्कूल गारो में ही लोग पढ़ते थे, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में। फ्रेंड्स हम लोग अरमू चौक बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे एक यात्री शेड बना हुआ है बहुत अच्छा सा। तो देखिए ये है यात्री शेड अरमू मोड़ का। ये अरमू मोड़ से फेमस है और अभी हम लोग सीधे जा रहे हैं गारू बाज़ार। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं, रिपेयरिंग का काम हो रहा है फ्रेंड्स, क्या तो बन रहा है। और देखिए यहाँ पे जेसीबी खड़ा हुआ है और अब हम लोग चले गारू बाज़ार की ओर। इधर अब हम लोग पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स, गारू बाज़ार घुस रहे हैं। देखिए दाहिने बाएं दुकान है, तो मुझे अब जाना है चप्पल लेने के लिए। तो मैं देख रही हूँ कि कोई अच्छा सा चप्पल का दुकान मिल जाएगा तो मैं दुकान में से चप्पल ले लूँगी। और देखिए मेरा चप्पल टूट गया है, देख रहे हैं ना चप्पल टूट गया है। तो लेकिन ये दुकान में चप्पल मेरे पसंद का नहीं मिल रहा है, तो मैं अगला दुकान जा रही हूँ। और देखिए इस दुकान में ये दूसरा दुकान है, यहाँ पे मुझे चप्पल मिल गया लाल रंग का प्लास्टिक का, 170 रुपये का है। गांव में कुछ सस्ता ही मिलता है, गांव में ऐसा ही क्वालिटी भी आता है और सस्ता भी होता है। यहाँ मुझे अनुपा मिल गई, बोले चलिए दीदी हम लोग का घर और देखिए मैं बालाजी में चढ़ करके अब पुनः वापस आ गई हूँ अरमू मोड़। तो मैं यहाँ का टिकट ले चुकी हूँ, बालाजी में टिकट कटा चुकी हूँ। ज़्यादा पैसा ले लिया, 170 लेते हैं लोग, ये 180 लेके उतर गया, देख रहे हैं ना 10। तो फ्रेंड्स ये गारू का अरमू मोड़ है और अरमू मोड़ से थोड़ा आगे बढ़ करके गाड़ी हो गई है खराब, गाड़ी रुकी है। तो ये है अनुपा का घर। मैं आई यहाँ पे थोड़ा सा पानी पीने और फ्रेश होने। अनुपा यहाँ गारू का हॉस्पिटल में काम करती है, नर्स है, बहन है ये है अनुपा। तो अभी चाय बनाने जा रही है। चाय बनाने जाएगा ठीक तो अच्छा है अनुपा, रोड किनारे यहीं से जंगल झाड़ भी दिखता है, जंगल झाड़ भी दिखता है। लाइट उट कनेक्शन नहीं है, लाइट नहीं कहाँ दिख रहा है? ओ यहाँ से मीटर में ठीक लगेगा पता नहीं है। अपना पैसा से घर बनाई है ना अनुपा? तब ससुराल जाएगी तो कैसे होगा? भाई लोग है ना, भाई लोग यहाँ रहेगा। मेरा एक बड़ा भाई वाला उनका हमसे बात है ना। चाय मिल रहा है, थैंक यू। निकाले जो था हमारे हाँ चलेगा, अभी बस में है तो वही बात है। हाँ इतना चाय मिल जा रहा है वही भाग्य की बात है। बस खराब है यहाँ और कभी बस खराब होगा तो अब यहाँ रुकेंगे ना। गाड़ी खराब हो गई, नहीं जाएगी, मिस्त्री नहीं है, इसलिए गाड़ी चेंज करना पड़ रहा है। अब देखते हैं, ये सिंह बस है, जय सिया राम लास्ट बस है, जाना पड़ेगा।